Hello everyone. So today we're gonna discuss about the Securities and Exchange Board of India as a part of Standard 12th Gujarat Board, chapter number 9. Subject is OCM, right? So before starting, I would like to request you all कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें. सो फ्रेंड्स, एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हम सबको पता है कि सेबी कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट, राइट? सेबी एक्चुअली रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट. So, how SEBI works, what are the objectives, what are the functions, we're going to discuss this in this particular video, right? So, as you can see here that SEBI has come into an existence as a statutory body. अभी मैं आपको बता देता हूँ गैस की स्टेचुटरी बॉडी होती क्या है, राइट? जब भी कभी गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट के द्वारा बनाती है, तब उस बॉडी को स्टेचुटरी बॉडी कहा जाता है. एज यू कैन सी हियर दैट एसबीआई हैज कम इनटू एन एग्जिस्टेंस एज अ स्टेचुटरी बॉडी एज ऑन January 30, 1992 अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, राइट? यहाँ पे आपको एक्ट वर्ड दिखाई दे रहा है. एक सेपरेट पूरा एक्ट के थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेबी को बनाया ऑन 1992, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? January 30, 1992. इनकी हेड ऑफिस है कहाँ पे? महाराष्ट्र के मुंबई में. वेल, रीजनल ऑफिसर्स आर एट कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई. सेबी एज अ स्टेचुटरी बॉडी रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, राइट? तो यहाँ पे इसकी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल गई. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स ऑब्जेक्टिव्स. पहला है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज. अगर मैं कोई शेयर परचेस कर रहा हूँ तो मुझे लॉस ना हो, मेरे साथ चीट ना हो, ये सब देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेबी की है. टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. सिक्योरिटीज मार्केट में जितने भी नए डेवलपमेंट्स है, कुछ नया इनोवेशन लाना है, सारी चीजें कौन देखेगा? सेबी देखेगा. रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं ये किए जा रहे हैं, माल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑब्जेक्टिव किसके है? सेबी के. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स इट्स फंक्शन. सबसे पहला, टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज. SEBI regulates the business in stock exchange and operation of stock exchanges. It monitors whether specified rules and guidelines are followed by share brokers, sub brokers, merchant bankers, and it keeps an effective control on the entire working of stock exchange. Right? तो सबसे पहला, टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं. ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स सारे चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इफेक्टिव कंट्रोल जो होता है शेयर मार्केट के ऊपर, सेबी के द्वारा लगाया जाता है. प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर. जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया कि इन्वेस्टर्स के जो फंडामेंटल्स है, उनके जो इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे सिक्योर करना किसका काम है? सेबी का काम है. रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज. अगर मुझे एज अ मंचर बैंकर, अगर शेयर ब्रोकर या सब ब्रोकर या रजिस्ट्रार ऑफ सिक्योरिटीज तरीके से अपने आप को रजिस्टर करवाना है, तो आई हैव टू रजिस्टर इट माई सेल्फ विद द सेबी. फोर्थ इज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स. किसी भी म्यूचुअल फंड्स को अपने आप को रजिस्टर करवाना है तो सेबी कैन रजिस्टर देम एट विद हिम, राइट? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सेबी जो है म्यूचुअल फंड्स को भी यहाँ पे रेगुलेट करती है, प्लस रजिस्टर भी करती है. जितने भी फ्रॉड्यूलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसे प्रिवेंट करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स को कैंसिल करना. अगर कोई ब्रोकर जो है वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, ये भी एक फंक्शन है सेबी का. रेगुलेट मर्जर एंड टेक ओवर द कंपनीज, राइट? जब भी कभी दो कंपनीज मर्जर की तरफ जा रही है तो उस मर्जर को रेगुलेट करना एंड उसे फैसिलिटेट करना, देखना कि सारी गाइडलाइंस फॉलो हो रही है कि नहीं, ये काम किसका है? सेबी का है. गाइडलाइंस विथ रेफरेंस टू पब्लिक इश्यू. अगर कोई कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम आईपीओ के लिए जा रही है तो वो कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है, आईपीओ ठीक से अलॉटमेंट हो रहे हैं, फेस वैल्यू ठीक से रखी गई है, डिस्काउंट रेट से इश्यू हो रहे हैं या प्रीमियम से इश्यू हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सेबी क्या करता है? रेगुलेट करता है. इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा 9th पॉइंट में. व्हेन सेबी इज एक्टिव फॉर सेल्फ रेगुलेशन फॉलोड बाय इंटरमीडियरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज,
इट एनकरेज द इंटरमीडियरीज टू प्रमोट देयर प्रोफेशनल यूनियंस, राइट। यहाँ पे जितने भी इंटरमीडियरीज है वो सारे के सारे लोग अपने अपने यूनियंस बना सकते हैं, एंड सेबी कैन रेगुलेट देम। मेंटेनिंग स्टॉक एक्सचेंज एज एन एफिशिएंट मार्केट, पूरे इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो प्रॉपरली वर्क करे, स्टेबिलिटी के साथ वर्क करे, एफिशिएंसी के साथ वर्क करे, वो देखना किसकी जिम्मेदारी है, सेबी की। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, कि जितने भी डिपोजिटरीज है, जितने भी बेनिफिशियरी ओनर्स हैं, उन सब की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सेबी क्या कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है। मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो कर रही है कि नहीं, सेबी एक्ट के अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है कि नहीं, इंक्वायरी अगर करनी है, इंस्पेक्शन अगर करना है, तो सारे के सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट का कौन देखेगा, सेबी विल लुक इनटू। गाइडलाइंस आपको देखने को मिलेगा, सेबी हैज इश्यूड सेवरल गाइडलाइंस टाइम टू टाइम फॉर शेयर ऑफ ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट ब्रेकर्स, ट्रस्टीज ऑफ डिबेंचर्स एंड बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनी। एंड जब भी कभी कंपनी ये सारे में से कोई भी एक डिसीजन लेती है तो दे हैव टू फॉलो दिस गाइडलाइन, और ये गाइडलाइन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, उसका रेगुलेशन करना किसकी जिम्मेदारी है, सेबी की। To obtain annual and periodical reports, it receives report from various statements for obtaining information about working and activities of stock exchange. अगर say for example as a private body मैं यहाँ पे stock exchange के ऊपर कोई report बना रहा हूँ, तो SEBI will obtain that report and periodicals and उसे देखेगी कि ये सही तरीके से चला है कि नहीं चला। अगर कोई improvements की requirement है in stock market तो they will go for it. And the last is SEBI का research work. SEBI undertakes the research work so that all the above function can be done effectively. यहाँ पे जितना भी फंक्शंस 15 के 15 फंक्शंस बताए गए वो सारे फंक्शन ठीक से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चेक करने के लिए रेगुलर बेसिस पे हमें रिसर्च करना पड़ेगा। तो वो रिसर्च कौन करेगा, वो रिसर्च भी सेबी करेगा, राइट। सो दिस आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड OCM फॉर चैप्टर नंबर 9। एंड आई होप आप लोगों का सेबी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पहले पैराग्राफ से लेके एंड मोर पॉइंट्स तक मिल रही होगी। वी हैव डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज इट्स फंक्शन, राइट। सो आई होप अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यू गाइस कैन इजीली आंसर दिस, राइट। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।